बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू daughter cell is known as cell division. There are two types of cell division, that is called mitosis and meiosis. देन मैंने आपको माइटोसिस और मियासिस को एक्सप्लेन किया था। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। माइटोसिस और मियासिस में सबसे पहला डिफरेंस आपके पास ये था कि माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, या एक पेरेंट से 4 डॉटर सेल बनते हैं, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होते हैं, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास जो डॉटर सेल होते हैं जेनेटिकली आपके पास पेरेंट सेल की तरह सिमिलर होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रोथ हो जाती है, यहाँ पर गेमीट्स बनते हैं। और माइटोसिस के अंदर माइटोसिस एक्चुअली आपके पास बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं, और ये आपके पास जर्म सेल के अंदर होता है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम, जीन एंड डीएनए के बारे में। तो स्टूडेंट, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली क्या होता है, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, धागे नमा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिनको एक्चुअली क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। अब क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना होता है उनको देख लेते हैं। क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। शॉर्ट में अगर इनकी बात करें तो इसको कहते हैं डीएनए। डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर आपके पास क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन होकर आपके पास एक्चुअली क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अब किस तरह बनाते हैं देखते हैं। DNA is coiled many times by histone protein to form a structure and support to a chromosome. बच्चों, होता क्या है कि आपके पास जो DNA होता है ये हिस्टोन प्रोटीन से मैनी टाइम कॉइल हो जाता है, और मैनी टाइम्स कॉइल होने के बाद आपके पास क्रोमोसोम को क्या मिल जाता है, क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर मिल जाता है, क्रोमोसोम को सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट और स्ट्रक्चर मिलने के बाद आपके पास एक्चुअली क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने क्या बात की, मैंने कहा आपके पास कि क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना होते हैं। क्रोमोसोम 2 चीज़ों से मिलकर बने, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अब मैंने आपको बताया कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में कॉइल होते हैं। मैनी टाइम जब ये कॉइल होते हैं तो आपके पास कुछ एक स्ट्रक्चर सी आ जाती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर आती है, जिसको एक्चुअली क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। यहाँ तक तो हमने बात की कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मैनी टाइम कॉइल होते हैं, तब जाके क्रोमोसोम बनते हैं। अब आते हैं डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों, जो डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या डीएनए के जो यूनिट्स हैं उनको कहा जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स। अब बहुत सारे मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक डीएनए की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अब आते हैं इस न्यूक्लियोटाइड, बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, या ये न्यूक्लियोटाइड के जो बेसिक यूनिट होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। मीन टू से न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर आपके पास क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट वन, 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन की शुगर की एक रिंग होती है जिसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। अक्सर बुक में इसको इस तरह लिखा जाता है, 5 कार्बन शुगर और डीऑक्सीराइबोज। सेकंड पार्ट इसको फॉस्फेट ग्रुप, PO4 ग्रुप को कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। और थर्ड चीज़ इसमें आ जाती है नाइट्रोजीनियस बेसिस।
नाइट्रोजीनियस बेसिस मीन टू से कुछ ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं, और वो एक्चुअली बेसिस होती हैं। या आप आगे लेवल में पढ़ लेंगे कि नाइट्रोजीनियस बेसिस क्यों कहते हैं, और ये इसकी स्ट्रक्चर आप आगे लेवल पे पढ़ लेंगे। बहरहाल इतना आप इस क्लास में इतना ही पढ़ लीजिएगा कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। 5 कार्बन शुगर दैट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस, सेकंड वन इज़ कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड वन इज़ कॉल्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों की हम स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं, फिर आपको एक न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो गया तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर आपके पास क्या बनाते हैं, आपके पास एक डीएनए बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। स्टूडेंट, आपके पास ये जो मैंने 5 कार्बन की एक रिंग बनाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस 5 कार्बन की रिंग को क्या कहते हैं, 5 कार्बन शुगर और डीऑक्सीराइबोस। क्लियर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर आपके पास। उसके बाद ये PO4 मैंने कहा था, PO4 इसको कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। 5 carbon sugar that is called deoxyribose, second one is called phosphate group, and this part is called nitrogenous base. Nitrogenous base may be different types. नाइट्रोजीनियस बेसिस 4 किस्म की होती हैं। पहले को कहते हैं एडेनिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन। मेरे साथ रिपीट करें, एडेनिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पर एडेनिन को ए से एब्रीवेट करते हैं, गवानीन को जी से, थायामीन को टी से और साइटोसिन को सी से। अक्सर बुक में यहाँ ए या लिखा होगा या टी लिखा होगा या जी लिखा होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। मीन ए लिखा होगा तो एडेनिन है, जी लिखा होगा तो गवानीन है, इसी तरह। ठीक है, ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 चीज़ें मिलकर आपके पास क्या बनाती हैं, ये एक चीज़ जो वॉल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं बच्चों आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड। मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं कि किस तरह, एक डायग्राम की मदद से मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर आपके पास एक डीएनए बना रहे हैं, और बहुत सारे डीएनए कंबाइन होकर हिस्टोन प्रोटीन के साथ किस तरह आपके पास एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और क्रोमोसोम एक्चुअली दिखता कैसे। बच्चों, इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। देखें आपके पास ये जो आपके पास इस शेप में है, प्रेजेंट है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है ये बात? अब क्रोमोसोम कहाँ से मिलकर बना हुआ है इसको देख लेते हैं। आपको इस डायग्राम में ये जो नज़र आ रहे हैं, 2 आपके पास हेलिक्स नज़र आ रहे हैं इस तरह के शेप के, ये इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। बच्चों, ये आपके पास, ये मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, ये आपके पास ये जो लेडर टाइप की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डीएनए। अब डीएनए में आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब डीएनए यहाँ से एक्चुअली आ रहा है, और यहाँ पर कुछ येलोइश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस येलोइश पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपका डीएनए क्या हो रहा है, क्वाइल हो रहा है। मेनी टाइम्स मैंने आपको बताया कि आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल होकर आपके पास फर्दर क्वाइल होता हुआ आ रहा है। देखें, आप देख सकते हैं क्वाइल हो रहा है, और इससे एक्चुअली एट द एंड क्या हो जाता है, इससे एट द एंड आपके पास क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ तक क्लियर है? आपको ये फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, जिस फर्स्ट स्टेप में आपको बताया कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपके पास कंबाइन होकर क्या बना रही होती हैं, एक्चुअली क्या बनाते हैं, आपके पास क्रोमोसोम बनाते हैं। क्लियर हो गया आपके पास क्रोमोसोम? इस डायग्राम में आपको बच्चों क्लियर हो जाएगा कि डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो डीएनए के बारे में आपको बताया कि डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या बेसिक यूनिट है, उसके बारे में आपको बताया कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड आपके पास 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मेरे साथ रिपीट करें, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 3 चीज़ों से। पहला वन डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो यहाँ से आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा।
आपके पास जो डीएनए के आपके पास ये जो आपके पास दिखाई दे रही है ब्लूइश पार्ट जो आपको डीएनए का नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली किससे मिलकर बना हुआ है? इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बना हुआ है। यहाँ इसको फर्दर आपको जूम करके मैं बता देता हूँ। देखें, आपको वही रिंग नज़र आ रही है जो मैंने आपको पिछले डायग्राम के अंदर बताई। देखें, ये आपके पास डीऑक्सीराइबोज के शुगर हैं और साथ में पी यहाँ लिखा हुआ है। पी का मतलब क्या है? फास्फेट ग्रुप। डीऑक्सीराइबोज शुगर और ये पी आपके पास फास्फेट ग्रुप। और साथ में इसके साथ मैंने बताया कि नाइट्रोजीनियस बेसिस भी होती हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस 4 किस्म की होती हैं, मैंने आपको बताया। आप बताएं कौन सी होती हैं? 4 किस्म की। कितनी? 4 किस्म की। इसमें एडेनिन, ए स्टैंड फॉर एडेनिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायामीन एंड जी फॉर गवानीन। तो ये 4 किस्म की होती है। ये आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस आ गई हैं। देखें, आपके ए टी जी सी डिफरेंट, ये डिफरेंट सीक्वेंस से लिखी हुई हैं। और ये आपके पास एक्चुअली डीऑक्सीराइबोज शुगर आ जाते हैं और ये पी फास्फेट ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मीन टू से डीएनए का जो ये वाला पार्ट जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपके पास डीऑक्सीराइबोज प्लस फास्फेट ग्रुप से बना हुआ है। और आपके पास ये जो सेंटर में जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें एक्चुअली ये किससे मिलकर बनी हुई? ये ए टी या जी सी से मिलकर, जैसा कि नाइट्रोजीनियस बेसिस से मिलकर बनी हुई है। अगर हम नाइट्रोजीनियस बेसिस को डिटेल से देखना चाहें तो खैर आगे क्लास में ये आप 9-10th लेवल में डिटेल से देख लेंगे। बहरहाल मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि नाइट्रोजीनियस बेसिस कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये थायामीन की स्ट्रक्चर इस तरह होती है, एडेनिन की स्ट्रक्चर इस तरह होती है, गवानीन की इस तरह और साइटोसिन की इस तरह। ये आगे लेवल पे आप डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जर्नल इंट्रोडक्शन में आपको यही बताया था मैंने कि ये आपके पास डीएनए एक्चुअली आपके पास फर्दर कॉइलिंग इसकी हो जाती है तो आपके पास क्या बन जाते हैं? एट दी एंड यहाँ पर कॉइलिंग होकर आपके पास क्रोमोसोम इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। और क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो आज के टॉपिक में क्रोमोसोम और डीएनए के हवाले से इतना ही। चलिए आगे डिस्कस करते हैं जीन। तो जीन क्या होते हैं और कहाँ होते हैं? सबसे पहले देखते हैं जीन को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। जीन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो आपके वरासती मटेरियल होते हैं ना, उनको एक्चुअली जीन को एक्चुअली हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटी मटेरियल कौन से होते हैं बच्चों? हेरिडिटी मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो आपके करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। करैक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? करैक्टरिस्टिक वो खसूसियात, उन खसूसियात को कंट्रोल करते हैं जो आपके आबा व अजदाद से बच्चों के अंदर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आई कलर, आपकी हाइट, आपकी स्किन कलर, ये आपकी या पेरेंट से मिलती है या आपके पेरेंट मदर से या आपके एक्चुअली आपके फादर से लाजमी मैच करती हैं। तो वो करैक्टरिस्टिक जो आपके पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती हैं, उन करैक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? हेरिटेबल करैक्टरिस्टिक। और हेरिटेबल करैक्टरिस्टिक एक्चुअली आपके पास जो चीज़ कंट्रोल करती है उस चीज़ को कहते हैं जीन। यहाँ तक क्लियर है? जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मीन टू से विरासती जो मटेरियल है जो उन वो एक्चुअली आपके पास क्या है? वो आपके पास एक्चुअली जीन है। और जीन आपके पास बच्चों पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पेयर की फॉर्म में। और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? जीन आपके पास डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए के ऊपर आपके पास क्या होता है? जीन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर लास्ट टाइम हमने देख ली थी कि डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। डीएनए के कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं, यो छोटा भी हो सकते हैं, वो बड़ा भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी आई कलर है, आई कलर के जीन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी डीएनए के ऊपर जीन है वो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा पार्ट आपका डीएनए का एक सेगमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास ये होल आपके पास डीएनए, इसका इतना सा पार्ट, लेट्स सपोज ये वाला पार्ट आपके पास किसको कंट्रोल कर रहा है? ये वाला पार्ट आपके पास लेट्स सपोज आपके पास ये आपका डीएनए है। उस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये एक्चुअली आपके आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। और इस आई कलर के कंट्रोल वाले पार्ट को क्या कहेंगे? आपके पास क्या कहेंगे? इसको जीन कहेंगे। क्लियर है? मीन टू से जीन की लोकेशन आपके पास कहाँ होती है? आपके पास डीएनए के ऊपर होती है। और ये आपके पास जीन जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर मुंतकिल होता है।
जीन पेयर्स में होते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपके बात की पेयर्स में पाए जाते हैं, और एक पेयर आपके पास मेल से आता है और दूसरा पेयर आपके पास फीमेल से आते हैं। तो जीन के बारे में इतना ही। जीन को आप कंप्लीट इसको एक्सप्लेन आप आगे लेवल पे पढ़ लेंगे। आपके लेवल में जीन के बारे में इतना ही है। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बात की 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम, जीन एंड डीएनए। तो सबसे पहले क्रोमोसोम की हमने बात की थी, जिसके बारे में आपको बताया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में बताया कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फिर डीएनए की बात की कि डीएनए किससे मिलकर बने, डीएनए बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने, और न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिलकर बने उसके बारे में आपको बताया कि फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस और डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने बात की, जिसमें बताया कि ये डीऑक्सीराइबोज पार्ट होते हैं, ये नाइट्रोजनस पार्ट होते हैं और ये फॉस्फेट पार्ट होता है। नाइट्रोजनस बेसिस 4 किस्म की होती है, एडानिन, गवानिन, थायामिन और साइटोसिन। और फिर लास्ट टाइम हमने बात की जीन के बारे में। जीन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है इसके बारे में आपको बताया, और हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वो कैरेक्टर जो आपके जीन जिनको कंट्रोल करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर या इनहेरिटेबल कैरेक्टर। उसके बाद हमने जीन की लोकेशन के बारे में बात की कि ये आपके पास डीएनए के ऊपर होते हैं और ये पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं, और एक पेयर आपके पास मेल से आते हैं और दूसरा फीमेल से आते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखें, उसके बाद जितने मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए इनको अपने अल्फाज में कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लिख के मुझे आप इसकी पिक्स आप एक्चुअली आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। और बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट आप होमवर्क नहीं कर रहे। मैंने नोट किए जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अगर 2-3 दिन तक मसलसल इनका होमवर्क दोबारा मेरे तक सबमिट नहीं हुआ तो मैं उनका नाम PRO साहब को देकर वो स्ट्रक ऑफ हो जाएंगे। तो बराए मेहरबानी आप होमवर्क ज़रूर किया करें। थैंक यू।